हे गाइस, एक और वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल IQ बूस्टर AR पर। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज है 11 सितंबर और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स अपडेट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि है मोहम्मद हसन अखुंद हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मोहम्मद हसन अखुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह हाल ही में ऑप्शन ए अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने खुद को ही यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया है और इनकी इमेज आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान का माहौल किसी से छुपा तो है नहीं। अमेरिका की सेना के बगराहम एयरबेस खाली कर देने के बाद से वहाँ तालिबान का शासन की शुरुआत हो गई है। काबुल पर सबसे पहले इन्होंने कब्जा कर लिया था और स्थिति ऐसी बन गई थी कि यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था अशरफ गनी, इन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। और अभी यहाँ हुआ यह है कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है और प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोहम्मद हसन अखुंद की नियुक्ति कर दी गई है। और देखा जाए तो ये जो देश है, ये आधिकारिक तौर पर बन गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। और हाल ही में 2-3 कंट्रीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ तानाशाही का माहौल आ चुका है। तो देखिए, ये जो अपना ऑप्शन बी है म्यांमार, ये फेब की बात है और ये MPPSC के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो फरवरी 2021 में क्या हुआ, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और यहाँ के नेता आंग सान सूकी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यहाँ के वरिष्ठ सेना प्रमुख मिंग आंग लिंग, इन्होंने खुद को ही यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया था। और अब बात करें ऑप्शन सी इजराइल की, तो इजराइल में देखिए नफ्ताली बेनेट बने हैं इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने के 2 दिन बाद से ही इन्होंने गाज़ा पट्टी पर दोबारा से आक्रमण शुरू कर दिया था, जो कि आप लोगों को याद ही होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर अब हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो ये एशिया महाद्वीप में आता है। इसकी कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी और यहाँ के सैतूत बांध परियोजना में भारत ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव बिटकॉइन द स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल करेंसी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे कंट्री इन द वर्ल्ड यहाँ पे से थोड़ा मिसिंग हो गया है। तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिए, ये न्यूज़ पहले भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि ऑप्शन बी एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। ये बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और ये क्रिप्टो लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि क्रिप्टोग्राफी से बना हुआ है। और क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है छुपा हुआ। तो ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि किसी भी देश की सरकार या किसी भी तरह का संगठन का इस पर कोई भी अधिकार नहीं होता। और इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। और देखिए, पहले मोस्टली सभी कंट्रीज़ ने इसे अवैध करार कर दिया था, लेकिन दुनिया की जो सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन। और इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे वैध करार देने का मन बना लिया है। और देखा जाए तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने खुद की ही डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का फैसला किया है। और ऐसे में बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है एल सल्वाडोर। तो अब हम जान लेते हैं एल सल्वाडोर के बारे में। ये एक कैरिबियाई कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच आप जानते हैं कि पनामा स्ट्रेट है। कल हमने क्यूबा के बारे में डिस्कस किया है और यही पास में ही है एल सल्वाडोर। इसकी कैपिटल है सान सल्वाडोर और प्रेजेंट टाइम में इसकी करेंसी है US डॉलर। तो देखिए, क्वेश्चन में बात की जा रही है विश्व के पहले देश की। तो ऑप्शन भी मैंने कुछ ऐसे ही सेट किए हैं, जैसे कि जो ऑप्शन ए ब्रिटेन है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ऑप्शन सी क्यूबा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, जो कि विश्व का पहला देश है 2+ उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला। और ऑप्शन डी इजराइल की यदि हम बात करें तो ये विश्व का पहला मास्क फ्री देश बन गया था, जो कि 15 जून को ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन, जो कि है
इन विच सिटी इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर टावर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है ऑप्शन डी चंडीगढ़ में, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर है, इसकी यदि हम हाइट की बात करें तो यह है 24 मीटर और यह 500 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को कवर करेगा वायु को प्यूरिफाई करने के लिए। करीब करीब 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को स्वच्छ करने में यह सक्षम होगा। देखिए, इसकी खास बात आप ये याद रख सकते हैं कि कभी इसके फिल्टर में वायु को स्वच्छ करते हुए गंदगी जमा भी हो गई तो इसके फिल्टर को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी फ़ैन लगाए हुए हैं जिसकी मदद से इसके फिल्टर अपने से आप साफ हो जाएगा। अब अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो भारत का पहला स्मॉग टावर जो कि वायु प्रदूषण से बचने में सहायता करता है, इसे स्थापित किया गया था ऑप्शन ए दिल्ली में। और ऑप्शन बी बेंगलोर की यदि हम बात करें तो भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी, इसकी स्थापना कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर में ही हुई थी। और ऑप्शन सी मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में ही देश का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट की स्थापना की गई है। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, जो कि है रिसेंटली हु बिकेम द गोल्फर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस गोल्डन वीजा ऑफ दुबई? हाल ही में दुबई के प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले गोल्फर कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ऑप्शन बी जीव मिल्खा पहले गोल्फर बने हैं जिन्हें दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है, जिनकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, दुबई का गोल्डन वीज़ा जो कि दुबई सरकार के द्वारा कुछ समय पहले ही जारी किया गया था, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि दुबई में नहीं रहते या वहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो ऐसे में कुछ चुनिंदा लोगों को ये प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके बाद वह व्यक्ति 10 साल के लिए दुबई में रह सकता है। और ये गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले अभिनेता बने थे ऑप्शन ए संजय दत्त, और ऑप्शन सी और डी सानिया मिर्ज़ा और शाहरुख खान को भी ये वीज़ा मिल चुका है। और अब हम यदि बात करें दुबई की, जो कि यूएई का एक शहर है, और इसी दुबई में हाल ही में दुनिया का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील स्थापित किया गया था। और यूएई की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूएई दिरहम। इसके अलावा यूएई ही पहला अरब देश बना है कोल पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने वाला, और इसका पहला मार्स मिशन का नाम है होप। और यूएई ने हाल ही में अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की घोषणा की है, जिनका नाम है नूरा अल मदरोशी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, ये तो था हमारा आज का चौथा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज़ कमीशन? हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, हाल ही में ऑप्शन डी इकबाल सिंह लालपुरा की नियुक्ति हुई है अध्यक्ष के तौर पर। देखिए, जब से ये अल्पसंख्यक आयोग बना है, ये बना था 1992 में, और इसकी स्थापना के बाद अब तक यदि देखा जाए तो इसके अध्यक्ष बनने वाले ये दूसरे सिख व्यक्ति बन गए हैं। और अब तक देखा गया है कि इसके अध्यक्ष के रूप में मोस्टली मुस्लिम व्यक्ति की ही नियुक्ति हुई है। और अब यदि हम बात करें इकबाल सिंह लालपुरा की, तो ये सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी थे और अभी तक ये भाजपा के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे। और क्वेश्चन में आयोग यानी कि कमीशंस की बात हो रही है, तो बाकी के ऑप्शंस भी मैंने कुछ ऐसे ही सेट करे हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए विजय कुमार सांपला, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति शेड्यूल कास्ट आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हुई है। ऑप्शन बी हर्ष कुमार, इनकी नियुक्ति शेड्यूल ट्राइब आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हुई है। और अभी यदि हम बात करें ऑप्शन सी सुनील चंद्रा की, तो इनकी नियुक्ति चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया के अध्यक्ष के रूप पर की गई है। अब आ जाते हैं हमारे आज के आखिरी और छठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई एज द मेंटर और गाइड ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2021? बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम के मेंटर या आप कह सकते हैं मार्गदर्शक के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, इनके द्वारा ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी गई थी। तो अब बात करें बीसीसीआई की।
इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी और सेक्रेटरी आप जानते ही हैं, ये हैं अमित शाह जी के बेटे जय शाह। अब बाकी के ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय 23,000 रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, लास्ट ईयर ही विजडम के द्वारा दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट जारी की गई थी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सेंचुरी। इसमें रविंद्र जडेजा भारत की तरफ से इस पर टॉप पर थे और इसी लिस्ट में ओवरऑल टॉप पर मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं वो थे। और ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह, ये 24 टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मतलब आज के लिए बस इतना ही। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।